Hello everyone, let's start our today's class. We were trying to solve our exercise. ठीक है, और उसमें हम लोगों ने पास एंड एक्सपोनेंट के बेसिक्स सीखे थे एंड आल्सो वी हैड सीन इन आवर प्रीवियस लेक्चर व्हेन 1 and -1 आर ट्रीटेड एज अ बेस. जब 1 और -1 एज अ बेस में होंगे और उनकी पावर डिफर करेगी तो उस टाइम पे क्या क्या वैल्यूज होंगी, तो ये सभी हम लोगों ने देखा हुआ था इन आवर प्रीवियस लेक्चर. आल्सो वी हैड सीन व्हाट आर स्क्वायर्स एंड व्हाट आर क्यूब्स, ये भी हम लोगों ने देखा था. इन टुडेज क्लास विल ट्राई टू लर्न उसके आगे का टॉपिक सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इन टुडेज क्लास वी सी दैट व्हेन जीरो एज एन एक्सपोनेंट, जब जीरो एक एक्सपोनेंट की तरीके हो तो उस टाइम पे वैल्यू क्या होती है. सो आई एम राइटिंग हियर a रेज टू पावर जीरो, a की पावर जीरो है अभी यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1. उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है. ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है. अब ये वैल्यू 1 कैसे आ गई है, तो इसको चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. इसको चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. सो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 रेज़ टू पावर 4. ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस 3 रेज़ टू पावर 4 को, इसको 3 से हम क्या करें डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं. डिवाइड करने की मीनिंग क्या है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 4 टाइम 3 लिखा था. इसमें से एक बार 3 हम लोग कैंसिल आउट करते हैं. एक बार 3 कैंसिल आउट कर देंगे, कितने 3 बच जाएंगे, 3 बार बचेंगे, 3 बार बचेंगे 3. दैट मीन्स 3 रेज़ टू पावर 3 ये बचेगा, है ना. नाउ फिर अगेन अब 3 रेज़ टू पावर 3 है. यस 27. नाउ 3 रेज़ टू पावर 3 है. अब इसको फिर से हम 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें. इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, जो 3 टाइम 3 लिखा है इसमें से हम ये 3 लेकर के डिवाइड कर रहे हैं. तो नाउ व्हाट वी गेट 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर. व्हाट वी गेट हियर 3 स्क्वायर. ठीक है, अब अगेन अब 3 स्क्वायर को भी हमें 3 से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 है. इसमें 3 से हमें डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3. कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 मतलब 3 रेज़ टू पावर 1. ठीक है, अब 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1 मतलब 3 को हम 3 से डिवाइड करें तो दैट मीन्स 3 बन जा 3. कितनी वैल्यू आएगी 1. कितनी वैल्यू आएगी 1. ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई 1. सो इसकी मीनिंग क्या, इसकी मीनिंग ये हुई कि अब आप देखिए ऊपर से देखते जाइए. यहाँ पावर 3 है, 3 रेज़ टू पावर 3. यहाँ पावर 2 है, 3 2 1. यहाँ पावर कितने हो जाएगी 0, है ना. ठीक है, सो दैट मीन्स इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग ये हुई कि व्हेन एवर 3 रेज़ टू पावर 0, जब ये 3 रेज़ टू पावर 0 है तो वैल्यू यहाँ कितनी आ गई है 1. कितनी वैल्यू आ जाएगी 1. क्लियर है ये. ठीक है, यस. सो जब भी अब यहाँ पे हमने तो 3 एक एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया था 3 वैल्यू लिख करके, बट ये 3 के अलावा हम कोई और भी वैल्यू लिखें और उसकी पावर 0 हो. 3 के अलावा हम कोई और भी वैल्यू लिख लें, 3 के अलावा हम यहाँ पे 4 लिख लें, 5 लिख लें, इसके अलावा हम कोई और वैल्यू लिख लें तो भी इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स अगर किसी की पावर 0 है, अगर 0 एक्सपोनेंट में रिटर्न है तो उसकी मीनिंग क्या होगी कि दैट वैल्यू इज 1. वो वैल्यू हमारी कितनी है 1 है. ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग -1/2, -1/2 होल रेज़ टू पावर 0. ठीक है, अब -1/2 इसकी पावर 0 है तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, व्हाट वी गेट हियर 1. कितनी वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई और एग्जाम्पल हो, सपोज 43 रेज़ टू पावर 0, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. देखिए पावर 0 है, पावर 0 दैट मीन्स वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 1 ही मिलेगी. ठीक है ना. तो इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग ये हुई कि हमारा जो बेस है, बेस कुछ भी हो, बेस से फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जो हमारी पावर है, अगर इफ आर पावर
इज 0, अगर हमारी पार 0 हो जाएगी तो अब इसमें हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं। जब 0 एज एन बेस हो, 0 एक एज अ बेस के तरीके हो, ठीक है, तो उस टाइम पे ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, उस टाइम हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो 0, अगर 0 की वैल्यू n हो, n मीन्स एनी पॉजिटिव नंबर, n मीन्स एनी पॉजिटिव नंबर हो, तो फिर उस टाइम पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 आएगी, ठीक है। जब n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वैल्यू हमारी 0 आएगी। पॉजिटिव होने की मीनिंग क्या है, अगर 0 इसकी पावर सपोज 10 है, 0 की पावर 10 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। 0 को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा 0 मिलेगा। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स कि 1 2 3 4, हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जिसको हम लोग i प्लस से शो करते हैं। सो इसके लिए वैल्यू हमारे क्या मिलेगी, जब भी 0 बेस में होगा और पार पॉजिटिव होगी, सो इन दैट केस, उस केस में वी गेट 0, उस केस में हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, ठीक है। 0 स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 क्यूब करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 0 रेज़ टू पावर 4 करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ये तो हमारा हो गया 0, ये तो हमारा हो गया 0 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के अलावा कोई और सपोज नेगेटिव पार्ट्स अगर हम लेते हैं, 0 रेज़ टू पावर -2, 0 रेज़ टू पावर -2, ठीक है, 0 रेज़ टू पावर -2, तो ये वैल्यूज, दीज वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड, ये वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इनकी कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं है, ओके। दैट मीन्स सिर्फ पॉजिटिव, 0 की पावर पॉजिटिव ही है जो डिफाइन है और वो वैल्यू 0 आती है। अब इसके अलावा 0 की पावर कोई और नंबर होगा, सो इन दैट केस दिस इज नॉट डिफाइंड। इस केस में अगर सपोज 0 की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो उस केस में इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। सपोज 0 नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। सो इफ समवन आस्क यू दैट टेल मी द वैल्यू ऑफ 0 रेज़ टू पावर -25, तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि नॉट, आवाज नहीं आ रही। योर आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा है इसमें कि जब 0 हमारा बेस होगा तो बेस के केस में उस टाइम पे वैल्यू क्या आएगी, जब 0 हमारी एक्सपोनेंट हो जाएगा, पार में हो जाएगा 0, तो उस टाइम पे वैल्यूज क्या आएगी। तो ये हम लोगों ने आज अभी देखा है। चलिए अब थोड़ा और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, अब प्राइम फैक्टर्स का हम लोग यूज करेंगे। नाउ विल यूज आवर प्राइम फैक्टर्स टू फाइंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फाइंड करने के लिए हम लोग चलिए प्राइम फैक्टर्स का यूज करेंगे। सो लेट्स डू दिस, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ टेकिंग पार्ट ए, वी हैव -128, हमारे पास माइनस में 128 है, ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें ये कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नाउ व्हेन आई एम सेइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि इसमें हमें उस फॉर्म में बनाना है जिसमें बेस हो और पावर हो, ठीक है, बेस हो और पावर हो। तो अब -128 को हमें बनाना है एक्सपोनेंशियल, 2 से स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू कर रहे हैं, 2 से, तो 2 6 12, 2 4 चाहिए, अगेन 2 2 3 6, 2 2 4, 2 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, अगेन 2 4 8, अगेन 2 2 4, now 2 1 2। now see how many times are 2 there, 2 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4
5 6 7 7 7 टाइम्स हमारा 2 है। यस गुड। सो 7 टाइम्स हमारा ये यहाँ पे 2 है। दैट मीन्स अगर 128 हम लिखना चाहें 128 तो हम ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार 7 टाइम है ना, कितनी बार है 7 टाइम, ठीक है 7 टाइम। सो 7 टाइम्स है। इसकी मीनिंग क्या हुई कि 128 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 7, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो 128 को नाउ नाउ अगर हमें -128 को लिखना -128, ठीक है। तो आप ये बताइए जो 7 है, जो 7 है ये 7 हमारा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? Is it 7 even or odd? So this is odd number. odd. Yes, good, good. That means 7 हमारा यहाँ पे odd number है. Okay, good. So now if we have -128, अगर हमारे पास -128 हो, -128 हो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 128, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग इसको, -1 इंटू 128, ठीक है। यस सर। यस यस। सो अगर इसको हम लिखना चाहें तो -1 इंटू 2 रेज टू पावर n ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स मोटा मोटा आप ऐसे देख लीजिए कि -128 है, ये माइनस में वैल्यू आ रही है तो ऑड पावर है, ऑड पावर है। दैट मीन्स ये हमारा, अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -2 रेज टू पावर 7, -2 रेज टू पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए -128 हमने आपको बताया था कि जब भी हमारा ये ऑड में पावर होगी, जब भी ऑड में पावर होगी तो हमें रिजल्ट किस में मिलता है, नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। किसमें मिलता है, नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। माइनस भी है, दैट मीन्स मीनिंग ये है, फैक्टराइज कर देंगे, ये हमारा 128 2 के फैक्टर्स बनेंगे 7 टाइम। अब -1 को भी हम 7 टाइम लिख सकते हैं, -1 को, ठीक है। तो -128 है, इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये हुई कि हम लोग इसको अपनी वैल्यूज के फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे -128 को, और ऐसे लिखते हैं -1 इंटू 128 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सी 128 को हमने किस में लिखा है, 2 रेज टू पावर 7 ऐसे लिखा है। ये देखिए 2 रेज टू पावर 7 इंटू -1 था, ठीक है। So, अगर -1 को हम ये लिखते हैं ऐसे -1 रेज टू पावर 7 इंटू 2 रेज टू पावर 7, अगर हम -1 रेज टू पावर 7 लिखते हैं इस -1 के प्लेस पे तो कोई हमने यहाँ पे रॉन्ग तो मिस्टेक तो किया नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि अगर -1 है उसके पावर हम लोग ऑड में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, ऑड में, तो वैल्यू -1 ही आती है, ठीक है। तो देखिए -1 के ऊपर भी पावर 7 है और 2 के ऊपर भी पावर 7 है, तो पार हमारे कॉमन हो गए, पार कॉमन हो गए, ठीक है। हमने यहाँ पे 7 ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पावर कॉमन चाहिए थी, पार हमें कॉमन चाहिए थी, इस वजह से हमने 7 ही यहाँ पे लिखा है, वो पार लिखा है जो 2 के ऊपर पार थी। नाउ सी इस पार को हम कॉमन ले लेना है, कॉमन, दैट मीन्स ये -1 इंटू 2 है, इधर ब्रैकेट यूज करेंगे और ये पार यहाँ पे ऐसे बाहर आ जाएगी, पार हमारी यहाँ पे बाहर आ गई है, ठीक है। सो -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 मीन्स -2 रेज टू पावर 7, -2 रेज टू पावर 7। सो इज दैट क्लियर टू ऑल, क्लियर सभी को ये, ठीक है। यस। तो इसी तरीके से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड को हम लोग ऐसे यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यस, चलिए अब एक दूसरा हम देखते हैं एग्जांपल। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल बी।
we have -8/27. We have to represent it in the exponential form. हमें exponential form में इसको represent करना है, तो इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। we have -8/27, ठीक है। नाउ सी, अब पहले तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करें। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स तो 8 है, 8 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 3 टाइम्स। तो अगर हमें 8 को राइट डाउन करना है तो हम लिख सकते हैं 8 को 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 2 क्यूब, है ना, 2 क्यूब, ठीक है। अगर हम इफ वी हैव टू राइट -8, अगर हमें -8 लिखना है, -8, तो -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 × -2 × -2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स -2 × -2 × -2, दैट मीन्स -8 की वैल्यू क्या है, -8 की वैल्यू क्या है इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट, -2 raised to power 3, ऐसे ही है, यस सर, है ना। सो -8 जो हमने लिखा था इन न्यूमरेटर, आई एम राइटिंग हियर -2 × -2, ठीक है। नाउ इन डिनोमिनेटर में हमारे पास वी हैव 27, इन डिनोमिनेटर वी हैव 27, ठीक है। अब 27 को भी हम चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं, 27 को भी हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं और देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। सो 27 3 से करेंगे, 27, फिर 3 से 9, अगेन 3 से 3 हो जाए 3। नाउ सी 27 मीन्स कि 3 हमारा 3 टाइम है ना, सो दैट मीन्स 3 क्यूब है, ठीक है। 3 की पावर 3, यस 3 की पावर 3। सो इसी को ही हम अपने सॉल्यूशन में नोट डाउन कर दे रहे हैं। 27 है, 27 मीन्स हम लिखेंगे 3 × 3, ठीक है। तो इन न्यूमरेटर भी है -2 होल क्यूब, न्यूमरेटर हमारे पास है -2 raised to power 3, ठीक है। देखिए -2 हमारा 3 टाइम था। इन डिनोमिनेटर भी है 3 टाइम, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 टाइम है, ठीक है। तो अब देखिए 3 न्यूमरेटर में भी है पावर और डिनोमिनेटर में भी 3 पावर में है। तो 3 को हम जो पावर है उसको कॉमन ले लें। कॉमन मीन्स के हम ऐसे लिखें, -2 इधर लिखें और 3 यहाँ नीचे लिखते हैं और इधर ब्रैकेट यूज कर दें और इसके ऊपर raised to power 3, ठीक है, raised to power 3, दैट मीन्स व्हाट वी गेट हियर। देखिए यहाँ से भी 3 हमने बाहर ले लिया, यहाँ से भी 3 बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, न्यूमरेटर में -2, डिनोमिनेटर में 3, और जो वो 3 हमने कॉमन लिया था पूरा एक बड़ा सा ब्रैकेट यूज करके 3 को हमने पावर में लिख दिया है। सो वी गेट हियर -2/3, क्या वैल्यू मिल गई हमें, -2/3 raised to power 3, ठीक है, -2/3 raised to power 3। तो इसी तरीके से हम लोग अपने प्राइम फैक्टर्स का यूज करेंगे। तो ये समझ में आया कि प्राइम फैक्टर्स का यूज हम लोग कैसे करेंगे किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और इसको थोड़ा समझने की कोशिश किया होगा। If you have any confusion, then you can ask me. I'll try to give a solution of all your queries.